बात करेंगे डुमरी उपचुनाव की। डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और असदुद्दीन ओवैसी के दौरे ने डुमरी को और भी चर्चा में ला दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद से चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि ओवैसी का यह दौरा किसे तोड़ेगा और किसे छोड़ेगा। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से ओवैसी यहां पहुंचे और उन्हें लेकर वहां पे काफी उत्साह भी दिखाई दिया और लोगों ने काफी गौर से उन्हें सुना है और उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाली है, तो क्या कुछ असर दिखाई देगा इसका? देखिए, एक अजब सी स्थिति उत्पन्न हुई है ओवैसी के एक दौरे से। एक तरह से जहां पहले सीधा मुकाबला जेएमएम और आजसू के उम्मीदवार के बीच देखा जा रहा था, यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच देखा जा रहा था, लेकिन ओवैसी की एंट्री से एक नया विवाद शुरू हुआ है। वह विवाद यह है कि इंडिया गठबंधन वाले बता रहे हैं ओवैसी को कि वो बीजेपी के बी टीम है, और बीजेपी अब ये बताना शुरू की है कि वो इंडिया गठबंधन के ए टीम है। तो अब एक तरफ से जहां आरोप प्रत्यारोप ये लग रहा है कि ये ओवैसी साहब जो है वो इसके लिए काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ओवैसी की डुमरी में एंट्री से मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है और एक तरह से ये कहें कि मुस्लिम वोटर ही वहां पर एक रिजल्ट जो है डिसीजन करने में मायने रखेगा। तो अब अधिक से अधिक कोशिश यह है कि जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो या फिर एनडीए गठबंधन के हो, वो भी अपनी तरफ मुस्लिम वोटरों को करना चाहते हैं। लेकिन आज के ओवैसी के भाषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि वो बीजेपी पर भी निशाना साध रहे थे, कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे थे, और यहाँ जो वर्तमान में हेमंत सरकार है उस पर भी जमकर उन्होंने अपना भड़ास निकाला। सीधे तौर पर कहा कि एक तरफ जहाँ केंद्र की सरकार ये कहती है कि मुसलमानों के हित के लिए वो काम करती है, तो ये बिल्कुल हम बताना चाहते हैं कि मुसलमान पर वो रहमो करम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका जो अधिकार है बस उतना ही मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ आप मुस्लिम की हितैषी होने की बात करते हैं और इसी हितैषीपन में सबसे ज़्यादा जो है मॉब लिंचिंग की घटना घटी है इस राज्य में। तो फिर एक तरफ उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा, दूसरी तरफ वर्तमान की जो हेमंत सरकार है उस पर भी निशाना साधा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने गिरिडीह के जो विधायक हैं उन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो कह रहे हैं कि भेड़िया आया भेड़िया आया। भले ही अभी वो हंस ले, लेकिन आगे जब चुनाव परिणाम आएगा तब फिर उन्हें जवाब मिल जाएगा कि भेड़िया जो है किस काम के लिए आया। लेकिन इसके साथ ही अब गिरिडीह की जनता की अगर बात करें तो जरूर ये बात है कि ओवैसी के लिए जो मुस्लिम वोटर है उनके दिल में जगह है, और ये वोट देने टाइम या दिल की जगह से निकलकर वो ईवीएम तक पहुंचेंगे, ईवीएम के बटन को भी दबा देंगे, या फिर जो स्थानीय मुद्दे हैं या जो स्थानीय पार्टी हैं उसके ही साथ जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना बात जरूर है कि ओवैसी के आने से मुकाबला दिलचस्प है। अभी जो दो प्रत्याशी आमने सामने सीधे तौर पर देखे जा रहे हैं उनकी धड़कनें भी तेज हो चुकी है कि आखिर वोटर जो हैं, खास मुस्लिम वर्ग के जो वोटर हैं, वो किस तरफ शिफ्ट करते हैं और किनके भाग्य जो है वो चमकते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल मदन, इसके साथ ही उपचुनाव के लिए ओवैसी का आना मायने रखता है। इसी बहाने लगता है वो चुनाव से पहले झारखंड दौरे के जरिए यहाँ की नब्ज भी टटोल रहे हैं, ताकि लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा नहीं भी तो विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व या फिर अपने भी उम्मीदवार यहाँ खड़े कर सकें। देखिए, ओवैसी एक दूर की सोच लेकर चल रहे हैं। आप अगर देखें तो उन्होंने सीधे तौर पर आज भी कहा कि 2019 के चुनाव में भी हम इसी मैदान में आए थे और आज फिर उपचुनाव हो रहा है, फिर हम इसी मैदान में आए हैं। हम जिन्होंने हमें पिछली बार वोट दिया उनकी सलामती का दुआ करते हैं, और जो लोग हमारे साथ आएंगे उनसे भी हम ये दुआ करेंगे कि वो हमारे साथ मजबूती से आए, ताकि भविष्य में जो आने वाला दिन है वो हम अपना प्रतिनिधित्व जो है वो दे सकें, और देश में जो सरकार है उसे बदलने की जो एक सोच है वो तभी कामयाब हो पाएगी अगर आप हमें साथ देते हैं।
अभी हमें भले ही वोट कटवा या फिर बीजेपी की बी टीम या फिर इंडिया गठबंधन की ए टीम कहा दिया जाए, लेकिन हम जो सोच लेकर चलते हैं, जिस मुसलमान की रक्षा के लिए, जिनकी भलाई के लिए हम बात करते हैं, अगर उनकी भलाई के लिए हमें गाली भी सुनना पड़ता है तो हमें कोई एतराज नहीं, हमें गोली भी खाना पड़ेगा तो हम खाने के लिए तैयार हैं। तो जब इतनी बातें, देखिए उनके भाषण से लोग काफी प्रभावित होते हैं, ये बात माना जा सकता है कि जब भी कभी उनकी सभा होती है तो वहां पर भीड़ जो है वो काफी देखने के लिए मिलती है, उनके जो भाषण है उसको सुनने के लिए लोग आसपास से पहुंचते हैं। तो अब वो भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट हो पाता है, ये आने वाला वक्त। चलिए, ये समीकरण देखना दिलचस्प होगा कि डुमरी में क्या होता है और किसे नुकसान होता है, किसे नफा होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ये सबसे बड़ी बात होगी कि उपचुनाव के नतीजे जब आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि ओवैसी का झारखंड दौरा कितना असरदार रहा। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।